श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे सप्तमः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 57 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। हे विभो, मुझे संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे अब भी मुझे भव बंधन का काटने वाला ज्ञान हो जाए। श्लोक 57। तब मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान राम ने इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहने वाली अपनी जरा जर्जरित शुभ लक्षणा माता से कहा, मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग। श्लोक 59। हे माता, साधक के गुणानुसार भक्ति के 3 भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसे ही भेद वाली होती है। श्लोक 60। जो पुरुष हिंसा, दंभ या मात्सर्य के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है वह तामस भक्त माना गया है। श्लोक 61। जो फल की इच्छा वाला, भोग चाहने वाला तथा धन और यश की कामना वाला होता है और भेद बुद्धि से अर्चा आदि में मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है। श्लोक 62। तथा जो पुरुष परमात्मा को अर्पण किए हुए कर्म संपादन करने के लिए अथवा करना चाहिए इसलिए भेद बुद्धि से कर्म करता है वह सात्विक है। श्लोक 63। जिस प्रकार गंगा जी का जल समुद्र में लीन हो जाता है, उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनंत गुण धाम में निरंतर लगी रहे तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टिक और सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति देती है, किंतु उसके देने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते। श्लोक 64 से 66। हे माता, भक्ति मार्ग का आत्यंतिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता है। श्लोक 67। अब इस निर्गुण भक्ति का साधन बतलाता हूँ। अपने धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से आचरण करने से, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म योग से, मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वंदन से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, असत्य के त्याग और सत्संग से, महापुरुषों का अत्यंत मान करने से, दुखियों पर दया करने से,
अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से, यम नियम आदि का सेवन करने से, श्लोक 70। ओम